नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरों को आपको छुपाकर किस तरह की खबरें आपको पेश कर रहा है, यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। इसलिए कई घरों में मीडिया यानी टीवी चैनलों को चलते हुए या न्यूज़ को चलते हुए कई महीने हो जाते हैं कि लोगों ने देखना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, क्योंकि आप अब समझने लगे हैं कि यह एक मीडिया एजेंडे के तहत कार्य करता है। इसलिए आप लोगों का मोह भंग हुआ है मीडिया से। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आज जयपुर में बड़ी सभा होने जा रही है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर आएंगे। वह यहां राजधानी के रामलीला मैदान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी संविधान बचाओ अभियान चला रही है। इसी के तहत यह रैली आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। रैली में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। जी हां, ये टीकाराम जूली वही हैं जो किसी मंदिर में गए थे तो भाजपा वालों ने गंगा जल से उस मंदिर को धोया था। जी हां, वही ये दलित नेता है। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत सही कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। अब आपको लाल किला किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, या लाल किले में किस तरह का झगड़ा हुआ था, औरंगजेब ने किस तरह का काम किया, इसका सारा झंझट ही खत्म कर दिया। जी हां, एनसीईआरटी ने कक्षा 7 की नई किताब जारी की है। इससे मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से जुड़ी सभी जानकारियां हटा ली गई है। जी हां, अब आपको कहीं कोई ये खबर देखने को नहीं मिलेगी कि किसी मुगल ने क्या किया और किसी मुगल ने लाल किला बनवाया, किसने ताजमहल बनवाया। इनकी जगह भारतीय राजवंशों, पवित्र धार्मिक स्थलों, महाकुंभ और सरकारी योजना जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शामिल किया गया है। जी हां, इसमें महाकुंभ को भी शामिल किया गया है। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि इस तरह से यह जब बदलाव किया गया, मुगल काल हटाया गया, तो आप इसको किस तरह से इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में 121वें एपिसोड में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। वहीं पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भी उनके शहीद भी, उनकी विधवाएं, उनके बच्चे भी इसी तरह का भरोसा मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी जांच हो, ताकि समय रहते उन पर कार्रवाई की जा सके जो इन आतंकियों में शामिल थे और उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सके। आईपीएल 18 का 47वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच शाम 7:30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मैच में राजस्थान घरेलू मैदान पर गुजरात को पहली बार हराकर प्लेऑफ की रेस में बने रहना चाहेगी। राजस्थान घरेलू मैदान पर गुजरात को कभी नहीं हरा सका है। यहाँ दोनों ही मुकाबलों में गुजरात ने बाजी मारी है। सीजन में राजस्थान 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर नीचे से दूसरे नंबर पर है। वहीं राजस्थान रॉयल्स पर उनके राजस्थान के अधिकारी बियानी ने भी आरोप लगाया कि 6 बॉल पर 9 रन 2 मैचों में नहीं बना सका, तो ये क्या कारण हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ ली। 30 अप्रैल को ट्रंप 2-0 के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ट्रंप ने अब तक रिकॉर्ड 140 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन इस अवधि में 40, ट्रंप 1-0 में 33 और ओबामा 2-0 में 19 कार्यकारी आदेश साइन किए थे। हालांकि ट्रंप के आदेशों से पूरे दुनिया में उथल पुथल मचाई। यूक्रेन युद्ध भी नहीं रोक सके। वहीं भारतीयों को उन्होंने वीडियो में भेजा, इस पर लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं उनके टैरिफ से भारतीय बाजारों में भी उथल पुथल हुई। इस पर भी कहीं कोई मीडिया में अपने चर्चा नहीं की गई, बल्कि यह समझाया गया मीडिया के द्वारा कि हमको टैरिफ लगाने से फायदा ही होगा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 10 मदरसे बंद कराए गए हैं। जी हां, 297 मदरसों में कहा जा रहा है कि 192 गैर मान्यता प्राप्त है। शनिवार को नेपाल सीमा की 15 किलोमीटर परिधि में भारतीय क्षेत्र में 10 मदरसों को बंद कराया गया है। इनमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई है।
कनाडा में होने वाले आज ऐतिहासिक चुनाव में कनाडा के सबसे बड़ी सीवीसी पोल सर्वे के अनुसार सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी को विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से बढ़त हासिल है। चुनावी रेस में आगे चल रहे लिबरल पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारतीयों को अधिक वीजा देने, कनाडा में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के समर्थक रहे हैं, जबकि सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवेरे पिछड़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर टैरिफ लगाने को कार्नी ने अपने चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाया। तत्कालीन पीएम ट्रूडो द्वारा जनवरी में चुनाव ऐलान के समय सत्ता गंवाने के कगार पर खड़ी लिबरल पार्टी को कार्नी रेस में आगे ले आए हैं। सर्वे के अनुसार कार्नी को 42.5%, जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव के नेता पोलिवेरे को 38.7% वोट शेयर मिल रहा है। कनाडा में इस बार रिकॉर्ड भारतवंशी मैदान में है। पिछले चुनाव में भारतवंशी मैदान में थे। कनाडा में 20 लाख भारतीयों में से 8 लाख वोटर हैं। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए ही नहीं बल्कि स्किन कैंसर से बचाव में भी अहम भूमिका निभा सकता है। जर्नल न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा कोलेस्ट्रॉल कैंसर का खतरा 58% तक कम कर सकता है। सन 2000 में आई आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स आपको याद है? जी हाँ, 3 इडियट्स से चर्चा में आए लद्दाख के रेंचो स्कूल को सीबीएसई से मान्यता मिल गई है। इसमें करीब 2 दशक लगे, यानी 20 साल में एक स्कूल को सीबीएसई से मान्यता मिलने में 20 साल लगे हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य शिक्षा बोर्ड से एनओसी न मिलने के कारण इतना समय लगा। जी हाँ, एनओसी न मिलने के कारण आप बता सकते हैं या इस पर कमेंट कर सकते हैं। वहीं रेंचो स्कूल नाम से मशहूर ड्रुक पद्मा कॉर्पो स्कूल अब पर्यटन स्थल बन चुका है। यह अभी 10वीं तक है। वहीं पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय की राघवी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही है। वह देश के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एडवोकेट है। वह बताती है कि डीयू से लॉ की पढ़ाई करने के बाद वरिष्ठ वकीलों से जुड़ने में काफी दिक्कतें आई। अब वे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ती है। वहीं पहली बार बिहार के रोहतास जिले में पदस्थ एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह की पत्नी ने यूपीएससी सिविल सर्विस में पति से अधिक रैंक लाने का गौरव हासिल किया है। कल्पना रावत की 76वीं रैंक आई है। पति सूर्य प्रताप की 2021 में 258वीं रैंक आई थी। कल्पना का यह तीसरा प्रयास था। उन्होंने बिना कोचिंग की मदद से घर पर ही तैयारी कर यह सफलता हासिल की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।